शुभ संकेतों से भाग्य जोड़ों पर केवल ध्यान रखें कर्म पर। स्वप्न देखें और उनका पीछा करें, क्योंकि सपनों के बिना सफलता अपूर्ण है। यह बात मिथुन राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि इस महीने का प्रथम पखवाड़ा आपके लिए बड़े संघर्ष का, खर्च का, तनाव का, तो दूसरा पखवाड़ा सफलता का, समृद्धि का, विपरीत स्थिति में लिए उचित निर्णय का रहने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके व्यय स्थान में पंचमेश के साथ विराजमान है, तो दूसरे पखवाड़े में अर्थात 14 जून को वे आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपका व्यक्तित्व समृद्ध एवं संपन्न होने वाला है। नई कल्पनाएं मन में निर्माण होना, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए प्रयास करना, ऐसा विभाग आपके लिए दूसरे पखवाड़े में निर्माण होगा। स्वाभाविक रूप से उसका आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए धन अधिपति चंद्रमा है, जो हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इसीलिए मिथुन जातकों के जीवन में धन प्राप्ति के संदर्भ में या धन संचय के संदर्भ में सदैव उतार चढ़ाव शुरू रहते हैं। परिवार में कोई भी शुभ कार्यक्रम होने की संभावना है, उस पर आपका बड़ा खर्च हो सकता है, इसलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले, यह सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना बड़े परिश्रम का कहा जा सकता है। इस काल में आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं, बड़ा पराक्रम करने वाले हैं, यात्रा भी करने वाले हैं। उस यात्रा से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कुछ जातक इस काल में नई पढ़ाई करेंगे, उस पर बड़ा खर्च करेंगे। विभिन्न चीज़ों के लिए यात्रा करना, खर्च करना, यह दोनों विषय निर्माण होंगे। साथ ही आपको भरपूर परिश्रम करने पड़ेंगे। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना थोड़ा परेशानी का कहा जा सकता है, क्योंकि परिश्रम करने के बाद जब आप घर आएंगे तब उस तुलना में आपको शांति नहीं मिलेगी। घर में अशांति रहने की संभावना है, लेकिन वह निष्क्रिय अशांति होगी जो आपको कतई ही अच्छी नहीं लगेगी। घर में जब शांति हो, प्रसन्नता हो, आनंदमय वातावरण हो, तब आप भी प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए वैसा वातावरण आपको ही निर्माण करना होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। इसलिए जो जातक वास्तु और वाहन का स्वप्न देख रहे हो, उस दृष्टि से आपकी कोई योजना हो तो इस काल में आप अधिक प्रयास कर सकते हैं। आपके प्रयास अवश्य सफल होंगे और आपकी स्वप्न पूर्ति भी होगी। साथ ही माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह काल सकारात्मक एवं प्रगति का कहा जा सकता है। आप प्राथमिक शिक्षा में हो, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा में हो, सभी के लिए सफलता के अवसर निर्माण होंगे। अर्थात
पढ़ाई में सफलता बिना परिश्रम के मिल नहीं सकती, इस बात को आपने सदैव ध्यान में रखना चाहिए। परिश्रम कर उचित फल प्राप्त करें, यह सफलता का सीधा सरल मंत्र है। इष्ट देव भी आपको आशीर्वाद देंगे। विवाह इच्छुक वधू-वरों के लिए विवाह जुड़ने के योग निर्माण होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह के योग नहीं है, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों को महीने के प्रथम पखवाड़े में अपना परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लेकिन दूसरे पखवाड़े में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि उस दृष्टि से यह काल अधिक सकारात्मक कहा नहीं जा सकता। इस काल में आपके विरोधक सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन उनको आपने नज़रअंदाज करना चाहिए। पूरा ध्यान केवल काम पर केंद्रित करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, जिससे धीरे धीरे आपके लिए सफलता का स्तर बढ़ता रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मिथुन जातकों के लिए यह काल बड़ी सफलता का कहा जा सकता है, लेकिन उसी समय व्यावसायिक जातकों के लिए थोड़ा संघर्ष का, थोड़ा खर्च का, अतिरिक्त परिश्रम का, कुछ बाधाओं का यह काल है। इसीलिए नौकरी करने वाले मिथुन जातक इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यावसायिक जातक किसी भी प्रकार का बड़ा साहस ना करते हुए सोच समझकर निर्णय ले, यह सलाह आपको दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए इस काल में कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्य अधिपति भाग्य स्थान में होना अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण योग भी बना है, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। इसीलिए उस दृष्टि से यह काल आपके लिए सकारात्मक है। साथ ही लाभेश लाभ स्थान में, वह भी मंगल जैसा ग्रह जो आक्रामकता से कार्य करता है, यह भी एक शुभ स्थिति कही जा सकती है। इसके अलावा भाग्येश की दृष्टि लाभेश पर होगी। वे दोनों स्वराशि के और मूल त्रिकोण राशि के होंगे। यह भी बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेतों से यह महीना परिपूर्ण भरा है। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो अत्यंत शुभ और भाग्यवर्धक काल होते हुए मिथुन जातक महीने के प्रथम पखवाड़े में कर्म टालने का प्रयास करेंगे, जो कतई उचित बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि हाथ से अवसर निकल जाने के बाद उस चीज़ का पश्चाताप होगा। इसीलिए इस महीने में कर्म की योजना बनाते समय पहले दिन से ही कर्म प्रधान रहे। अपना पूरा ध्यान केवल कर्म पर केंद्रित करें, यह सलाह दी जाती है। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। विशेष बात है कि इस काल में वे अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत लाभकारी स्थिति कही जा सकती है। उसमें भी मंगल जैसा आक्रामक ग्रह जो किसी भी कार्य को शीघ्रता से करता है, इसीलिए आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के जातक इस काल में कई यात्रा करेंगे, कई प्रकार के खर्च करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। यात्रा के भी भरपूर योग है, लेकिन आपको लाभ भी उतना ही बड़ा प्राप्त होने वाला है। इसीलिए खर्चे की अधिक चिंता ना करें, वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले। खर्च की उचित योजना भी बनाए, यह सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं,
तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 9, 19 और 27 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 16 और 25 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जून महीने के उपायों का विचार करें तो मिथुन राशि के लिए आघाड़े के पौधे की पूजा करने का उपाय सूचित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को सौम्य ग्रह माना जाता है, लेकिन कुंडली में उसका स्थान अशुभ हो तो उसके अशुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में आघाड़े के पौधे की पूजा करनी चाहिए। हर रोज पूजा करते समय बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप भी करें। इस उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए यह उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जून 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।